नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश ब्याण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। MPSW क्लासेज इन हिंदी YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य है MPSW, ANM व GNM के कोर्स के सिलेबस को कवर करवाना है। MPSW क्लासेज इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। आज का अपना टॉपिक 5 नंबर के क्वेश्चनों का है, जो कि पर यूनिट में 20 या 25 नंबर के आते हैं और जिनके बारे में लिखने के लिए या डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। और इस 5 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम आंसर शीट पर 3 पेज लिखने होते हैं। आज का अपना टॉपिक इसी बात पर है और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सेहत से संबंधित समस्याएं, यानी कि मनुष्य के स्वास्थ्य या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या स्वस्थ रखने में कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं, उस पर चर्चा करेंगे, वह एक टॉपिक बनाएंगे। भारत सहित अनेक विकासशील देशों में खराब स्वास्थ्य प्रमुख समस्या बनी हुई है। यह नहीं है कि यह स्वास्थ्य संबंधी समस्या केवल भारत में ही है, नहीं, यह पूरे विश्व में पाई जाती है, खासकर उन देशों में जो कि विकासशील देश हैं। ऐसे विश्व में 2 तरह के देश होते हैं, एक विकसित और एक विकासशील। यानी विकसित वो होता है जो कि अपना विकास पूर्ण रूप से कर चुका होता है, और विकसित वह होता है जो धीरे धीरे अपने विकास की ओर अग्रसर रहता है। भारत सहित अनेक विकासशील देशों में खराब स्वास्थ्य प्रमुख समस्या बनी हुई है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए यदि प्रभावकारी उपयोग में लाना है तो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना जरूरी है। स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए यदि प्रभावकारी उपयोग में लाना है तो इस स्थिति को समझना या इस स्थिति के जो जिम्मेदार कारक होते हैं उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। भारत में खराब स्वास्थ्य के निम्नलिखित कारक हैं। जो इंडिया है इसमें पब्लिक के स्वास्थ्य खराब होने के अनेकों कारण हैं, जिनमें से कुछ एक कारण हम यहाँ आज नोट करवाएंगे। नंबर 1, पर्यावरणीय कारक या कारण। नंबर 1, पर्यावरणीय कारण या पर्यावरण। इसमें सुरक्षित पेयजल की कमी, यानी कि साफ स्वच्छ जल का अभाव है। नंबर 2 है मूलभूत सफाइयों की कमी, यानी शारीरिक स्वच्छता की कमी। नंबर 3, भीड़ भाड़, यानी बाजारों में, नुक्कड़ पर, स्कूलों में इत्यादि स्थानों पर भीड़ भाड़ का, या बस स्टैंडों पर भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठी होना। और नंबर 4 है वायु प्रदूषण, यानी जो अपना वातावरण है उसमें विषैली गैसों की चिमनियाँ जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं, उनकी एक निश्चित ऊंचाई पर ना बनाकर खर्चे को बचाने के लिए कम ही ऊंचाई पर बनाते हैं, जो कि पर्यावरण
वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है कोयला, कोयले से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं इत्यादि वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। नंबर 2 है सामाजिक आर्थिक कारण। सामाजिक आर्थिक कारण के भी कई पॉइंट हैं जो हम बताएंगे। नंबर 1 गरीबी। गरीब व्यक्ति अपना घर का खर्चा चलाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होता। जैसे कि वह घरों में चूल्हों पर, अंगीठियों पर इत्यादि पर खाना बनाता है या फिर गर्म पानी करता है नहाने के लिए, और साफ सफाई का कम ही ध्यान रखता है। नंबर 2 अशिक्षित, यानी कि पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं की जिसने, या अशिक्षित है जिसको जानकारी नहीं है, वह भी स्वास्थ्य के महत्व को या सेहत के महत्व को कम ही समझता है। नंबर 3 अज्ञानता, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। अज्ञानता में क्या है कि जैसे कि लड़के की चाहत में कई लड़कियां पैदा कर लेते हैं और वह बाद में जाकर समस्या का कारण बन जाती है। एक पुरानी कहावत है कि एक का तो घी बूरे से भी पेट भर देते हैं और कईयों का दाल रोटी चलाना ही औखा या सौखा हो जाता है। उसके बाद है अपर्याप्त पोषण। वही बात आ गई कि उनका पालन पोषण करने में बहुत ही समस्याएं आती हैं। उसके बाद हानिकारक पदार्थ इत्यादि। तीसरा कारण है अन्य में क्या, स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे कि स्वास्थ्य स्टाफ गांव में रहने की कम ही रुचि रखता है, वह शहरों की ओर ज़्यादा आकर्षित रहता है, जिसके कारण गांव के गरीबों को या फिर बीमारों को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती। यदि मिलती हैं तो वो शहरों में जाकर बहुत ही खर्चे करने के बाद मिलती हैं, और गरीब आदमी के पास इतना धन नहीं होता कि वह शहरों में जाकर अपने खर्चे उठा सके या बीमारियों के खर्चे उठा सके। यदि किसी रूप में उसने उठा भी लिए तो वह सारी उम्र ही कर्ज के नीचे दबा रहता है। उसके बाद आता है असमानता विकास। जैसे असमानता की सभी को समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, या रोजगार नहीं मिल पाते, या फिर जाति पाति का में विश्वास करके उनको पूर्ण रूप से रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। नंबर 3 है अपर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी कि पर्याप्त रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलना भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है। आज का टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन का यही समाप्त करते हैं। वैसे तो टॉपिक बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, यदि इस टॉपिक को भी हम पूर्ण रूप से कराने लग जाएं तो यह टॉपिक कम से कम 2-3 घंटे का बन जाता है। लेकिन हमने 3-4 हेडिंग ऐसी बनाई हैं, इनको देखकर स्टूडेंट खुद भी आगे इनमें कुछ न कुछ टॉपिक और अपनी ओर से लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है डोट्स। यह डोट्स क्या है, या डोट्स किसे कहते हैं, या डोट्स में स्वास्थ्य का रख रखाव कैसे किया जाता है। डोट्स है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब से अर्थात वर्ष 1993 से यक्ष्मा को वैश्विक आपात घोषित किया। यक्ष्मा, यह एक क्वेश्चन आता है कि यह यक्ष्मा क्या होती है। यक्ष्मा यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस को यक्ष्मा भी कहा जाता है। यानी कि तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब से वर्ष 1993 से यक्ष्मा को वैश्विक
आपात घोषित किया, यानी विश्व स्तर पर आपात घोषित किया है किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने। तभी से डोस वैश्विक यक्ष्मा नियंत्रण को युद्ध स्तर पर महत्व दिया। तभी से इस डोस प्रणाली को विश्व स्तर पर, विश्व लेवल पर युद्ध सत्र का महत्व, यानी युद्ध मतलब कि पूर्ण रूप से तैयारी करना ही, तैयारी करके मरीज को यह डोज के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी दवाइयों का सेवन सीधे चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। जैसे सरकारी सब सेंटर होते हैं, या PSC होती है, या CHC होती है, या फिर और कोई छोटी संस्था होती है, वो टीबी के रोगियों को अपनी आँखों की निगरानी में रखकर दवाई देते हैं। जैसे कि रोगी को हर रोज़ उनके पास, यदि नज़दीक के हैं तो उनके पास जा कर के अपनी ट्रीटमेंट करवाना होता है। डोट्स यक्ष्मा को सामूहिक चिकित्सा विधि है। डोट्स जो है, यह प्रणाली जो है सामूहिक चिकित्सा विधि है। इसके द्वारा उच्च स्वास्थ्य स्तर प्राप्ति होती है, यानी डोट्स यानी कि चिकित्सक की निगरानी में दी गई दवाइयों से मरीज में उच्च स्वास्थ्य स्तर प्राप्त होता है। डोट्स परिचारिका कर्मियों द्वारा, जैसे कि MPHW शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दाइयों और पुराने स्वस्थ हो चुके रोगियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि से भी संबंधित किया जाता है, यानी कि हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, या जो रोगी पहले टीबी के मरीज थे वो ठीक होने के बाद भी दूसरे जो रोगी होते हैं उनका ट्रीटमेंट अपनी देखरेख में करते हैं। इन्हें डोट्स एजेंट भी कहा जाता है। इन स्वास्थ्य यानी सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को डोट्स एजेंट भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन के आता है कि डोट्स एजेंट कौन होते हैं? जो कि डोट्स में यानी चिकित्सक की निगरानी में जो दवाई पानी दिया जाता है उस चिकित्सा विधि को डोट्स कहते हैं। और डोट्स के सहायक एजेंट कौन है? जैसे MPHW, ANM, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इत्यादि डोट्स एजेंट हैं। तथा इसके बाद जो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं या एजेंट होते हैं, डोट्स एजेंट होते हैं, इनको पर रोगी के हिसाब से सरकार सम्मानित करती है, जो कि समान राशि 150 रुपये होती है, जो कि चिकित्सा पूर्ण होने के बाद गवर्नमेंट उस सहायक या डोट्स एजेंट के खाते में ट्रांसफ़र करती है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आज का अपना टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था। हम आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि MPHW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वह कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि डोट्स की शुरुआत कब हुई और डोट्स एजेंट किसे कहा जाता है? जो हमने सोल्व तो करवा दिए, लेकिन यह देखना है कि कितने स्टूडेंट पूर्ण वीडियो देखकर अपना सिलेबस कवर करते हैं, या वैसे ही हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।